लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को जो है काइनेमेटिक्स चैप्टर में मैंने आप लोगों को मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैंने वेलोसिटी v इक्वल टू एक्स डॉट एंड एक्सेलरेशन a इक्वल टू एक्स डबल डॉट फाइंड किया था। अब जो है अब इसी चैप्टर में अब हम प्लेन से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करने जा रहे हैं। नाउ in this chapter we shall be studying in the components of velocity and acceleration in Cartesian system, polar system and intrinsic system. Of coordinates. अब आप जानते हैं कार्टेशियन सिस्टम में हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है वो कार्टेशियन सिस्टम, इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेते हैं x, y और पोलर सिस्टम इसमें हम जो कोऑर्डिनेट लेते हैं r थीटा लेते हैं। अब इसके बाद थर्ड आपका है इंट्रिंसिक सिस्टम और इंट्रिंसिक सिस्टम। इसमें हम SI लेते हैं। अब यहाँ पर आपके जो है दो सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। नाउ two systems are very important in view of examination। अब वो दो सिस्टम क्या क्या हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से वो इम्पॉर्टेंट है, वो हैं आपके फर्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन polar system।
of coordinates. And second is the components of velocity and acceleration in intrinsic system. Intrinsic system of coordinates. तो ये जो दो है कोऑर्डिनेट, दो सिस्टम आपके जो हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डिराइव करने के लिए भी आपका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पोलर सिस्टम से भी आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन इंट्रिंसिक सिस्टम से, यह भी दोनों इंट्रिंसिक सिस्टम से हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी फाइंड करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। लेकिन फर्स्टली हम जो है कार्टेशियन सिस्टम से हम जो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पहले डिराइव करेंगे। The components of velocity and acceleration in Cartesian system. In Cartesian system, in Cartesian system there are two components. There are two components, और वो components आपके जो हैं फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड सेकेंड इज वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। Horizontal components means horizontal component means the component along x-axis and vertical component means the component along y-axis, एक्सिस। अब फर्स्ट हम जो है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करेंगे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। फर्स्टली हम जो है अब ड्रा करें टू डायमेंशनल स्पेस में एक कर्व लेने जा रहे हैं।
x axis and this is y axis. This is a curve. Fixed point is A. एक टेंजेंसी खींच लेंगे. This is point P and next point is Q. The tangent line is this. This is angle psi and here psi plus delta psi. The coordinates P is xy and point Q is the coordinates x plus delta x, y plus delta y. Let O be the fixed point. अब यहाँ पे ए पॉइंट आपको जो है फिक्स्ड पॉइंट है ऑन द कर्व. कहने का मीन्स ये है कि पार्टिकल हमारा जो है ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, ए से जब पी तक जाता है तो टाइम टी लग रहा है, उसमें उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है. जब पार्टिकल जब क्यू तक पहुंच रहा है यानी ए से क्यू तक, वो हमारी जो है टाइम टी प्लस डेल्टा टी और उसमें कोऑर्डिनेट हमारा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई होता है. लेट ए बी द another fixed point on the curve. Let P be the position. Let P be the position of the moving point at time t and its coordinates b x y. Let Q be the position of the moving point at time t plus delta t and its coordinates b x plus delta x, y plus delta y. अब इसके बाद हम अब देख रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम में हम P से परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस पे, यानी O से जो है यह डिस्प्लेसमेंट x होगी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, और Q पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो यह जो है एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट होगी x प्लस डेल्टा x, और वर्टिकल हम लेते हैं यह आपका y होगा और यह पूरी वर्टिकल डिस्टेंस होगी y प्लस डेल्टा y. तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो डेल्टा x होगी, यानी इतना जो आपका ये डेल्टा x होगा और ये इतना आपका डेल्टा y होगा. दिस इज डेल्टा y. तो फर्स्टली हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी फाइंड करेंगे. पहले हॉरिजॉन्टल component of velocity at P
इक्वल टू एट p इक्वल टू लिमिट q टेंस टू p। अब न्यूमरेटर होगा यहाँ पे चेंज इन पोजीशन along x axis upon change in time। अब हम ये देख रहे हैं कि चेंज इन पोजीशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारी चेंज पोजीशन क्या है, हमारी यही चेंज पोजीशन है जो डेल्टा एक्स होगी। या यूँ हम इसको लिख सकते हैं, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को हम u से डिनोट करेंगे, यानी दैट इज u इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, यानी q टेंस टू p दैट इज डेल्टा t टेंस टू 0। अब न्यूमरेटर में होगा चेंज इन पोजीशन अलॉन्ग एक्सिस, यानी x प्लस डेल्टा x माइनस x अपॉन चेंज इन टाइम t प्लस डेल्टा t माइनस t इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t। तो इस तरह से मिलेगा dx बाई dt, यानी u इक्वल टू x डॉट, dx बाई dt दैट इज x डॉट। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हुआ। या हम इसको अलग से ऐसे भी बना सकते हैं, ड्रा करना चाहें तो इसका मीन्स ये हुआ कि यदि इसी को हम चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। यह आपका जो है x डॉट यानी u। अब इसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी हम निकालने जा रहे हैं। सेकेंड इज वर्टिकल component of velocity at p equal to limit q टेंस टू p, न्यूमरेटर में लिखेंगे चेंज इन पोजीशन along y axis upon change in time, यानी इसका मतलब ये हुआ इक्वल टू लिमिट q टेंस टू p दैट इज डेल्टा t टेंस टू 0 चेंज इन पोजीशन अलॉन्ग y एक्सिस, यानी आपका ये y एक्सिस में क्या चेंजिंग हो रही है, यानी पूरे में से ये इतना निकल जाएगा, तो जो बचेगा वो चेंज इन पोजीशन अलॉन्ग y एक्सिस। चाहे तो हम डेल्टा y भी लिख सकते हैं, या y प्लस डेल्टा y माइनस y अपॉन t प्लस डेल्टा t माइनस t, इस तरह से होगा। और इसको हम वेलोसिटी v से डिनोट करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट p के लिए वेलोसिटी v होगी लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t इक्वल टू dy बाई dt, यानी दैट इज v इक्वल टू y डॉट, यानी आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v इक्वल टू y डॉट होगी। अब इसके बाद हम रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी इसका मतलब यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी एट पॉइंट P के लिए होगा आपका ये होगा, यानी ये y v इक्वल टू y डॉट। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी कैपिटल V इक्वल टू
अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी हुई। अब हम मान लेते हैं कि v के डायरेक्शन में ये आपका x डॉट हुआ जो वेलोसिटी u है, और ये आपका y डॉट हुआ, ये इसको हम वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी कैपिटल V है और यह जो है एंगल थीटा बना रहा हो, तो इसका मीन्स ये हुआ, लिख लेंगे इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी कैपिटल V मैक्स एंगल थीटा विथ x axis, then tan theta equal to y dot by x dot। ये तो आप समझ चुके हैं कैसे हो सकता है, इस तरह से ले लेंगे।